लक्ष्मी रिस्पॉन्स से आज इसके साथ लगभग 6,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ऑनलाइन में 4.5 मैच कर और सर ये सब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बिहार गौरव और सर ये राजेश कुमार कोरोना में वापस आए थे बेंगलुरु से, लेकिन हाँ फिर उन्होंने आईपी सिस्टम में कोरोना वालों की और बुकलेट बनाने कितने लोग होंगे जो आखिर वापस नहीं गए। कोरोना ट्रांसपोर्ट कोरोना इस टीके की इनोवेटिव था जी सर, और साथ ही साथ ये एज ए रोल मॉडल मास्टर ट्रेनर का भी काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं जी सर। और ये सर एक मिनट सर, सेकंड जो है सर वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं अमरजीत जी सर। राजदीप सिंह डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आईसीआर का हम सबों की ओर से उपस्थित सभी डेलीगेट्स की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें पुष्प एवं स्मृति चिन्ह देकर। और अब मेरा अनुरोध होगा कि कृपया डॉक्टर एससी दुबे जी, आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और ऑनरेबल वीसी बिहार एनिमल हस्बेंड्री साइंस यूनिवर्सिटी पटना के वीसी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मेरा रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची का इस कार्यक्रम में स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुनः मेरा अनुरोध होगा कि डॉक्टर पीके चक्रवर्ती जी चीफ साइंटिफिक एडवाइजर क्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरा फिर से अनुरोध होगा कि हमारे बीच विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय नादिया पश्चिम बंगाल निदेशक अटारी जोन कोर्ट पटना, और हमारे बीच बिल्कुल ही एक ताली भी नहीं बजाई। आप लोगों का समर्थन मुझे चाहिए, लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए थी। चलिए ताली बजाने में भी आप कंजूसी कर रहे हैं। दीपकाय नमोस्तुते, दीपक ज्योति ब्रह्म दीपो दीपक ज्योति जनार्दना दीपक दीपकाय नमोस्तुते, दीपक ज्योति ब्रह्म दीपो दीपक ज्योति जनार्दना दीपक। हमने क्लस्टर में किया है और स्वामी जी के देखने में सर 13 गाँव का क्लस्टर है, लगभग 800 किसान इसमें इन्वॉल्व है और लगभग 1200 हेक्टेयर एरिया में वो काम हो रहा है और पिछले 8-9 सालों से हो रहा है। और आज स्थिति ये है कि जहाँ पीएच यहाँ का -2 मतलब एसिडिक सॉइल है, उस गाँव का पीएच नॉर्मल है। ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो 0.2-0.3 होता था वो 1.4 है। अभी हमने IRS का सैंपल टेस्ट करवाया था। जिसमें कोई धोखा नहीं कर सकता। अगर आप देखा जाए तो मतलब ये इन दोनों का मिलना इंडस्ट्री और ICAR इंस्टीट्यूट का जो बिगेस्ट जायंट्स है उनका एक साथ आना बहुत ही अनिवार्य था और वो होना शुरू हो गया। देश में आज हम लोग बहुत ही सम्मानित हैं पूरे विश्व में कि हमारा प्रोडक्शन आज तक कभी भी नहीं हुआ। जो 375 जो हमारे मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 385 मिलियन मेट्रिक टन। ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद और एग्रीकल्चर के, एनिमल साइंस के, फिशरीज के तो इसमें डेवलपमेंट इतना हुआ जिसका हम लोग आकलन करना थोड़ा मुश्किल भी होता है कभी कभी। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब इंसान सुखी हो, सब इंसान निरामय हो, सबका सोच विचार अच्छा हो, किसी से दूर या तकलीफ ना हो, यही हमारा प्रार्थना। कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं वो उस वर्ग को दे रहे हैं जो रिसीविंग एंड पे,
जो सबसे निम्न स्तर पे है वो है किसान। किसान आमतौर पर ये माना जाता है जमीन के ऊपर बैठने वाला किसान है, और इसलिए मैं कई एनेक्डोट्स है पॉलिटिक्स में कि भाई तू मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, तू जानता है उसकी क्या पावर होती है। बोला भाई मैं जमीन पे बैठे उसे नीचे कोई जगह है नहीं, इससे नीचे तो मर के ही करना है। तो बोला मर के तो जमीन के नीचे जाना, पर जब तक बैठो उससे नीचे कोई जगह है, तो किसान परवाह भी नहीं करते ज्यादा। परंतु उनको सक्षम बनाना, उनको उस धरती से चारपाई तक, कुर्सी तक पहुंचाना, वो आप सब लोगों का काम है। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी विजिटर जा रहा है, कोई भी किसान जा रहा है, आप उसको बताना है, करना है, तो आप उसको रेफरेंस दे देना, यहाँ जाके देखो किया हमारे खेत मशरूम करना है तो वहाँ जाके दे सकेंगे। फॉर्डर तक स्पेशली देखें मेज जो है, तो फॉर्डर में यूज हो रहा है, इसीलिए मेज जो है बिहार में पड़ेगा। झारखंड में भी फॉर्डर का बहुत बड़ा स्कोप है, उसमें हम मेज ले सकते हैं। और एक फॉर्डर की बहुत अच्छी फेवा भी पंजाब हरियाणा आजकल जो केक बनाता है एनिमल का, उसमें फेवा भी डाला है, वो ब्रीडिंग काम से उसमें चल रहा है। ऐसा फेवा भी हो जिसमें एंटी जो पोषक तत्व है, जो विटामिन्स है वो कम हो, तो ऐसी वैरायटी है जो फॉर्डर वाली झारखंड में भी उसका उपयोग हो सकता है। आप जो भी छोटे पशु आहार बनाते हैं उसमें इसके इंग्रेडिएंट को यूज कर सकते हैं। तो फॉर्डर का जो है यहाँ करना है जो है। और रेनफेड चूंकि ये एरिया रेनफेड है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं रेनफेड पांडे जी को हम सबों की ओर से सम्मानित करें। इन्होंने 25 वर्षों तक वहाँ विज्ञान केंद्र गुमला में कार्य किया और वहाँ की पूरी व्यवस्था को इन्होंने एक नया आयाम दिया है। डॉक्टर सचिन पांडे जी, आपका आभार और हम सबों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सब्जी बीज उत्पादन उन्नत तकनीक डॉक्टर शशांक शेखर सिंह, डॉक्टर अंजलि कुमार, डॉक्टर राजनारायण सिंह। आप इनकम जनरेशन अजीत कुमार सिंह RK, ये एब्रिविएटेड फॉर्म में नाम लिखा हुआ है RK MKS PM। सर्वप्रथम महान सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी संत बिरसा मुंडा जी की धरती को नमन प्रणाम। सबसे अच्छी बात मैं डायरेक्टर अटारी और उनकी पूरी टीम को ये दूंगा, जो मेरे को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो है स्वामी जी की प्रेजेंस। मैं बताता हूँ क्यों। स्वामी जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वो दिन आज मेरे को याद आ गया जब आप पढ़ते थे। तो डॉक्टर अंजलि, थैंक यू। सबसे अच्छी बात तो पहले जितना हो चुकी है, क्योंकि बात स्टार्ट करते हैं अच्छी बात होती, फिर आएंगे कि आगे क्या करना। तो सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी न्यूज तो यही है कि भारत ने धान के उत्पादन में चीन को पछाड़ते हुए आज हम नंबर 1 पर हैं। और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनको साधुवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। उसका एक रीजन ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी नंबर 2 है इस देश में जिन्होंने डायरेक्टर एक्सटेंशन वुमेन को लगाया। इससे पहले शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, उनके जो डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर रेहाना है, और डॉक्टर रेखा सिन्हा जी, आपको बहुत बहुत मुबारकें, शुभकामनाएं। और टीम के अंदर पूरी गति डाल दो, अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। तो इसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब को बधाई देता हूँ कि आप जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी वुमन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनका जब फ्रंट लाइन में वो आएंगे तो नेचुरली उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। Friends, as you know, workshop is a platform where we assemble together, we discuss, we discuss our success stories, our progress of previous। ज्यादा और टोटल वॉल्यूम कम है, तो क्लाइमेट और
मैं वो बातें तो करना भूल ही गया कि किस तरह से आपने क्लाइमेट रिजिलियंट विलेजेस के अंदर काम किया है। आपने बताया था कि आज के दिन हम करीब 2.5 लाख फार्मर्स के साथ सीधा जुड़े हुए हैं। तो वो बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो एक लर्निंग है जो हमें किसान को हमारे सिस्टम में रखेंगे तो वो उस तरह की चीज़ें हमें फ़ायदे में देगी। सर, पंजाब के अंदर फरवरी के महीने के अंदर लगातार 5 दिन बारिश हुई और जो एवरेज उन दिनों में जो बारिश होती है उससे 4 गुना ज़्यादा बारिश थी वो। अब पंजाब में, मैं पंजाब का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मोस्ट एडवांस स्टेट मानते हैं और मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है। लगातार 5 दिन जब बारिश हुई तो नेचुरली जो पोटैटो के फील्ड थे वो सारे पानी से लबालब भर गए। पोटैटो की खासियत ये है कि पोटैटो का बीज भी उतना इंपॉर्टेंट है। यदि एक बार एक सीजन के अंदर फसल बर्बाद हो जाती है तो अगले साल में भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि एक तो पोटैटो के रेट बढ़ जाएंगे देश में और दूसरा अगले साल उसका बीज नहीं मिलेगा। मानते हो? पंजाब जितना 1 लाख हेक्टेयर के अंदर जितना प्रोड्यूस होता है उसका 40% पूरे देश में सीड के रूप में पोटैटो को बेचते हैं फार्मर। केवीके एनजीओ का हो, सब मिलके उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इसके अंदर हमें करना पड़ेगा। और इसी भाव को लेते हुए अब जो नई स्कीम आई है, पीएम धन धान्य जो मिशन आया है, उसके अंदर दैट स्कीम इज ओनली फॉर कन्वर्जेंस। सब मिलके काम करेंगे। डॉक्टर बीके सिंह जी, आई एम थैंकफुल यू केम हियर। वो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इस एरिया में भी है, आपको पता ही है, तो उसका अभी हमने बना भी लिया है वो। तो मुझे लगता है कि ये जो स्कीम आई है धन धान्य स्कीम, दिस इज एन एक्सीलेंट scheme to showcase our strategy and activities in a big way। 100 डिस्ट्रिक्ट है और इसके अंदर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जोर है और इवन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वहाँ का डिप्टी कलेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव बनना चाहिए हमें, और उस हिसाब से उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि जिसके केवीके डिस्ट्रिक्ट जो है आपका धन धान्य के अंदर है, तो आप जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलेंगे तो वो आपसे बात जरूर करेगा। इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि वीकेएसए की एक और जो सक्सेसफुल चीज़ थी वो ये था कि फर्स्ट टाइम जब रबी कॉन्फ्रेंस हुई, सर देश के अंदर स्वामी जी 2 बार जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है वो 2 कॉन्फ्रेंस करता है, एक रबी के लिए, रबी के सीजन से पहले, एक खरीफ के सीजन से पहले। तो इस बार जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर 10% कृषि विज्ञान केंद्र को बुलाया गया था। वो बोले कि हमें गाइड और कोई नहीं कर सकता, कृषि विज्ञान केंद्र के लोग सही गाइड कर सकते हैं। एंड टेल यू, आप में कोई गया था क्या? यहाँ से गए हो ना? कुछ पता लग गया ना? ACS is the most important person in the agriculture state because ACS of agriculture is the most important person because वो state वरिष्ठ वैज्ञानिकों साथी जिनके कंधों पर पूरा भार है, हमारे डीडी साहब का तो मार्गदर्शन है कि ये दिशा कैसे जाएगी, और जो हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्र हैं जिनके द्वारा किसानों तक चीजें पहुंच रही है, सबने जितने अचीवमेंट बताए वो हमारे जो साथी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन्हीं के तक प्रयासों से तो हो रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे माननीय डीडी जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर की जो व्यस्तता है वो बहुत ही, कल सर गुजरात में थे और अधिकारी सर से जब बात हो रही थी तो सर ने कहा कि आप बहुत लगी हो कि डीडी जी साहब आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं। सर की जो व्यस्तता है, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साहब सर पटना से आए हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजवीर सिंह, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली। देखो, एनुअल रिव्यू वर्कशॉप जो होती है उसका मुख्य मकसद ये है कि पिछले 1 साल में हमने क्या काम किया और आने वाले जो वर्ष है उसके अंदर क्या क्या हमारी प्रायोरिटी रहेगी, तो उसके बारे में मंथन होगा यहाँ 3 दिन। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूँ, हमारी जो फोकस होगा उसके अंदर एक तो हम जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती के ऊपर हम पूरा और किस तरह से अच्छी तरह से इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स भी आए हैं, तो उनको किसानों तक लेके जाना है। तो किस तरह से उसको क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि किसानों, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम जोड़ सके। दूसरी जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं मानता हूँ वो है अभी एक जो नई स्कीम आई है
प्राइम मिनिस्टर धन धान्य स्कीम, उसके अंदर देश के अंदर 100 ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया है जिनकी प्रोडक्टिविटी देश में सबसे कम है। उनको कन्वर्जेंस के माध्यम से, और केवीके उसके अंदर सेंटर पॉइंट होगा कि किस तरह से क्लाइमेट रिजिलियंस को बढ़ाते हुए जिले की प्रोडक्टिविटी और साथ में जो क्रॉप इंटेंसिटी है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। तो उसके अंदर, क्योंकि झारखंड और बिहार के मेरे ख्याल में मुझे लगता है 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो उसके अंदर आते हैं, तो उन 9 केवीकेज की हम अलग से एक बात करके उसकी एक स्ट्रेटजी बनानी है हमने, ताकि उसके अंदर बहुत स्पीड से काम किया जाए। और उसका जो धन धान्य स्कीम है, इसकी जो मॉनिटरिंग है वो हाईएस्ट लेवल पे हो रही है, और एक पोर्टल बनेगा, उसके अंदर रोज का काम उसके अंदर अपडेट किया जाएगा। वो सारी चीज़ों का यहाँ पे चिंतन होगा और फिर पूरा वर्क प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।